जय माता जी। मैं हूँ पंडित योगवीर जैन। हमारे आज के इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि हम किस गांव में जाके काम करें तो वहाँ से हमें ज़्यादा फायदा होगा। आजकल के ज़माने में लोग पढ़ लिख कर बड़ी सिटीज़ में जाके जॉब करते हैं, बड़ी सिटीज़ में जाके बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं, वहाँ पे काम करके अपने आप को डेवलप करने के लिए कोशिश करते हैं, प्रगति के लिए कार्यरत रहते हैं, हार्डवर्क करते हैं। लेकिन हमें राशि से ये तय होता है, हमारी राशि से ये तय होता है, हमें पता चलता है कि कौन से गांव से हमें फायदा है और कौन से गांव से हमें नुकसान है। तो हम जैसे कि आजकल कपड़ों का भी व्यापार है, डायमंड का व्यापार है, जनरली लोग बाहर गांव जाके करते हैं। और इसके अलावा कुछ लोगों को अपने काम के लिए दूसरे गाँव में, दूसरे सिटियों में जाके बसना भी पड़ता है। आदमी छोटे गांव से निकल के बड़े शहर की तरफ बसता है अपने काम को डेवलप करने के लिए। लेकिन ऐसी सिचुएशन में आपको ये देखना जरूरी है कि कौन से गांव से आपको फायदा है। आप अपना काम समझिए एक जगह रह के 4 जगह फैला रहे हैं, तब भी आप ये चीज देख सकते हो कि कौन से गांव से आपको ज्यादा फायदा है और कौन से गांव से आपको नुकसान है। इसको गांव से लेनिया कहा जाता है। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में ये चीज देखने के लिए भी अलग अलग पद्धति है, लेकिन इसमें से एक जो सबसे ज्यादा मेन पद्धति है, आसान पद्धति है, वो मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। ये आप भी देख सकते हैं, बहुत आसान है। ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियां होती है, हर कोई जानता है, मेष राशि से मीन राशि तक। तो इस तरीके से हम देखें तो 12 राशियां होती है ज्योतिष शास्त्र में। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो ये 12 राशियां हुई। इसमें से हम सबकी एक राशि होती है। इन 12 राशियों में से समझिए, थोड़ा ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। समझिए कि आपकी फॉर एग्जाम्पल मेष राशि है, तो यहां से इसको पहला मानकर गिनना है। 1, 2, 3, 4। अपने से चौथी राशि के गांव में काम नहीं करना चाहिए। इसके अलावा 5, 6, 7, 8, 8वीं राशि। इसके अलावा 12वीं राशि। पहले मैंने बात की अपनी राशि से चौथी, 8वीं और 12वीं। ये 3 राशियों के गांव में आपको काम नहीं करना चाहिए, यहाँ पे जाके नहीं बसना चाहिए, ऐसा हमारे ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। और ऐसा देखने को भी मिलता है कि कई बार ऐसे गांव में आदमी बसता है तो उसको चाहिए वैसी प्रगतियां नहीं मिल पाती है, या तो वो बहुत लंबे टाइम बाद भी वो जब पीछे मुड़ के देखता है तो उसने कुछ बहुत अचीवमेंट नहीं किया होता है। जो कुछ पाया होता है वो कहीं ना कहीं उसे वापिस वहाँ पे लौटा देना पड़ता है, नुकसानी के रूप में, संघर्ष के रूप में। तो इस तरीके से अपनी राशि से चौथी, 8वीं, 12वीं राशि हमें छोड़ देनी चाहिए। ये बीमारी देने वाली, संघर्ष देने वाली, नुकसान करने वाली, कलह देने वाली, इस तरीके से संघर्ष में कही गई है। अब हम फायदे की राशि की बात करें, अब वापिस अगर समझिए कि आपकी मेष राशि है, अगर समझिए जैसे कि मैंने नुकसानी की बात की थी तो हमने इस मेष राशि को खुद की माना था। अगर समझिए नुकसानी की वापस बात करते हैं, वृषभ राशि से हम देखें कि आपकी वृषभ राशि है, तो यहां से हमें चौथा गिनना होगा। 1, 2, 3, 4। तो आपको सिंह राशि के गांव में नहीं जाना चाहिए, जैसा कि सिंह, 5वीं सिंह, म, ट। तो म से जो गांव के नाम शुरू होते हैं, ट से जो गांव के नाम शुरू होते हैं, वहां पे आपको ज्यादा बसना या बड़ा काम करने से पहले सोचना चाहिए, प्लानिंग करना चाहिए, और हो सके वहां तक वहां पे नहीं बसना चाहिए। ये हुआ चौथा राशि। 1, 2, 3, 4। अब इसके 5, 6, 7, 8, ये 8वीं राशि हो गई वृषभ राशि वाले के लिए। 9, 10, 11, 12, और ये हो गई 12वीं राशि। वृषभ राशि वाले के लिए मेष राशि 12वीं राशि हो गई। अ, ल, ई, जैसे कि अहमदाबाद हो गया, ऐसा कि जिसकी वृषभ राशि है तो उसको वहां पे इतना ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा। अब कुछ लोग सोचेंगे कि लाखों लोग बसते हैं, कई लोगों की राशियां होती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। इसीलिए आज हम देखते हैं 100 में से 80 लोग संघर्ष कर रहे हैं जीवन में, कुंडली की वजह से, गलत डिसीजनों की वजह से। ज्योतिष शास्त्र महान ऋषियों ने बनाया है। हजारों साल पहले, लाखों साल पहले जो महान ऋषि हुए, उनके पास वो देवज्ञ कहलाते थे, क्योंकि उनके पास देवों का ज्ञान था। आज के जमाने के जो भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, हम लोग देवज्ञ नहीं कहलाते हैं, लगा देते हैं वो बात और है, लेकिन देवज्ञ, महान एस्ट्रोलॉजर, बहुत ही बड़ी उपाधि है देवज्ञ कहलाना। लेकिन देवज्ञ यानी जो वो तो डायरेक्ट देवों से संबंध में थे, डायरेक्ट ऋषि मुनि, नारद जैसे, सूर्य जैसे, सबका योगदान है ज्योतिष शास्त्र में। अब अगर हम यहाँ की बात करें, इस तरीके से हमने नुकसानी की बात की, अब हम बात करते हैं फायदे वाली राशियों की। अगर समझिए आपकी मेष राशि है तो यहां से दूसरी राशि से आपको फायदा होगा, दूसरी राशि। इसके अलावा 5वीं राशि, मेष राशि की हम देखें, दूसरी, 5वीं देखी हमने, फिर 10वीं राशि, 9वीं राशि और 11वीं राशि। अपनी राशि से आप दूसरी राशि में काम कर सकते हैं, उस गांव से आपको फायदा होगा। 5वीं राशि से आप काम कर सकते हैं, उससे आपको फायदा होगा। आपकी राशि से
दूसरी राशि, पांचवी राशि हो गई, 9वीं राशि, 10वीं राशि और 11वीं राशि। तो ये जो 5 मैंने बताई, दूसरी अपनी राशि से दूसरी राशि, अपनी राशि से 5वीं राशि, अपनी राशि से 9वीं राशि, अपनी राशि से 10वीं राशि और अपनी राशि से 11वीं राशि, ये सब गांव हमें फायदा देने वाले होते हैं। तो अगर आप बसना चाहते हैं, कुछ शिफ्ट होने का सोच रहे हैं, चाहे वो कंट्री हो चाहे वो गांव हो, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमें कौन से एरिया से, अगर आप कोई बहुत बड़ा गांव है उसमें कोई प्रॉपर मेन एरिया लगता है तो उससे भी आपको देखना चाहिए। तो इस तरीके से भी आपको पता चलेगा कि आपको लेनिया है या नहीं है। अगर हमने ये जनरल देखा, इसके अलावा आप जो कि नक्षत्र के चरण भी आते हैं राशि में, जैसे कि मेष राशि में आता है चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, अ, तो ये भी जो है चरणाक्षर, आप उससे भी डीप में जाके गांव का नाम प्रॉपरली देख सकते हैं, जो कि आसानी से इंटरनेट पर उपलब्ध है, राशि के अक्षर भी। ये हो गया जनरल पद्धति, और इसमें भी डीप में जाना है नक्षत्र पद्धति से भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप देखते हैं कि आपके कौन से गांव से फायदा है और कौन से गांव से नुकसान है, तो भी आप अपने कई हद तक एक बहुत ही होशियारी भरा डिसीजन ले सकते हैं। जो अचानक आने वाली नुकसानियों, गलत डिसीजनों से आप बच सकते हैं। ये चीज जरूर देखनी चाहिए, बहुत ही काम की चीज है ये। और जो तीसरी राशि है हमारी राशि से, अगर हम मेष राशि मानते हैं, मेष राशि से तीसरी राशि, छठी राशि और 7वीं राशि, तो ये गांव भी हमें लेनिया नहीं देते हैं, हमें फायदा नहीं देते हैं। तो फायदा हमें सिर्फ होता है दूसरी, 5वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं राशि से। हमारे यहाँ से आप कोई भी कुंडली दिखाने के लिए हमारी फीस ट्रांसफर करके फोन पर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। पूरे भारत से, विदेश से, अनेक देशों से लोग बुक करते हैं। फीस ट्रांसफर के 2-3 दिन बाद नंबर आ जाता है अपॉइंटमेंट सिस्टम से। इस तरीके से आप हमारे यहाँ भी कुंडली दिखा सकते हैं। हमारे अगले वीडियोज में हम अगले ऐसे ही ज्योतिष के कुछ काम की चीजों के बारे में, ग्रहों के बारे में चर्चाएं करेंगे। धन्यवाद।